ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव अपने भक्तों के लिए जो करें वो कम है। शिव जी तो इतने भोले हैं कि अपने भक्तों का प्यार पाने के लिए वो उनके यहाँ नौकर बनने तक को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल 100% सच है। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं महादेव से जुड़ी एक ऐसी कथा जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी न देखी होगी। तो स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। बिहार के गांव विस्फी में विद्यापति नाम के एक कवि थे जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति और रचनाओं से खुश होकर भगवान शिव ने उनके घर नौकर बनने की इच्छा जागृत की। इसके बाद भगवान शिव एक साधारण से जाहिर गवार के भेष में कवि विद्यापति के घर पहुंचे। शिव जी ने कवि को अपना नाम उगना बताया और विद्यापति से नौकरी पर रखने की इच्छा जताई। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी कहाँ मानने वाले थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें। यह बात लगभग 1360 ईस्वी की है। भगवान शिव विद्यापति के घर पर सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी का समय था और धूप बहुत तेज थी। धूप की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा और आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। वहां ना तो कोई दूर दूर तक नदी थी और ना ही कोई कुआं। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भरकर ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहाँ से आया। कवि विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा और उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहूंगा और मेरा वास्तविक परिचय किसी को मत बताना। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली। लेकिन एक दिन कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि ये साक्षात भगवान शिव हैं। इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। बस इतना सुनते ही भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की तरह उगना के नाम से वनों में घूमते हुए शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव विद्यापति के सामने प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना के रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में स्थित है। हर साल शिवरात्रि के दिन और सावन सोमवार के दिन शिव भक्तों का तांता यहाँ देखते बनता है। यहाँ सच्चे दिल से की गई हर मनोकामना भगवान शिव सुनते हैं और अपनी भक्तों के लिए पूरी भी करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही हर हर महादेव का नारा भी लगाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे दबा दें।